मैंने बतौर डीएसपी हेडक्वार्टर चंबा डे बिफोर स्टडी ज्वाइन किया है 2 दिसंबर को। और पुलिस की जो प्राथमिकता होती है अमूमन तौर पर वही मेरी प्राथमिकता रहेगी। जैसे आप सब जानते हैं, प्रदेश सरकार द्वारा जो चिट्टे के उन्मूलन के लिए एक वृहद कार्यक्रम चलाया गया है, तो उसमें पुलिस की जो भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, तो उस तरफ हमारा भी फोकस रहेगा। दूसरा, डिस्ट्रिक्ट चंबा में जो सड़क दुर्घटनाएं रहती हैं, उन दुर्घटनाओं के कारण जानने का प्रयास और उसके बाद उसके निवारण का प्रयास किया जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण, कानून व्यवस्था को सुदृढ़ रखने के लिए जिन भी स्तरों पर हमें काम करने की आवश्यकता पड़ेगी वो काम हम करेंगे। सर, नशा काफ़ी बढ़ रहा है, नशे का प्रचलन काफ़ी बढ़ गया है, क्या कहना चाहेंगे सर, किस प्रकार से इस पर रोक लगाई जा सकती है? देखिए, इस विषय में मैं यही कहना चाहूँगा कि अभी प्रदेश सरकार द्वारा जो है पुलिस विभाग के सहयोग से एक वॉकथॉन शिमला में हमारी राजधानी में आयोजित किया गया था और एक रिसेंटली एक धर्मशाला में भी वॉकथॉन आयोजित किया गया था। तो इसकी जो पहली सीढ़ी है वो अवेयरनेस है। सभी लोग नशे के बारे में जानते हैं। आज से 5 साल पहले शायद चंबा में लोगों को चिट्टे के बारे में पता नहीं था कि चिट्टा क्या चीज़ है, लेकिन आज के समय में अगर आप बात करते हैं तो हर व्यक्ति चिट्टे के बारे में जानता है। तो वो अवेयरनेस लोगों को है, लेकिन उस चिट्टे से अपने बच्चों को दूर कैसे रखा जाए, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न हुआ है। और इसमें मैं समझता हूँ कि इसमें खाली पुलिस अकेले काम नहीं कर सकती। पुलिस का काम प्रिवेंशन और डिटेक्शन दोनों रहता है। तो प्रिवेंटिव तौर पे तो पुलिस काम करती ही है, डिफरेंट जो हमारे पास प्रोविजंस हैं लॉ के उसके हिसाब से। डिटेक्शन में भी हमारे लोग काम करते हैं, इसमें प्रॉपर्ली टीम्स काम करती हैं और अपने अपने स्तर पर डिस्ट्रिक्ट के जो एसपीज हैं, हमारे कप्तान लोग हैं और जो टीम्स हैं हमारी पुलिस की, सभी मिलकर काम करते हैं। लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो पार्ट है वो सबसे पहला इन्फॉर्मेशन वाला है कि हमें फील्ड से लोगों के थ्रू इन्फॉर्मेशन मिले, सही एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मिले, उस इन्फॉर्मेशन को एनालिसिस करके उसको हम वेरीफाई करके काम करें। और दूसरा जो मुझे लगता है, जो बराबर महत्वपूर्ण मुझे लगता है, वो ये लगता है कि पेरेंट्स अपने बच्चों को समय दें। उनका जो पीयर ग्रुप है, किस फ्रेंड सर्कल के साथ बच्चा आपका उठता है बैठता है, स्पेशली जब आपका बच्चा 6th क्लास में है, उससे बाद ही आप उसको मॉनिटर करना स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि आपका बच्चा जिस ग्रुप में बैठेगा उठेगा, उसी ग्रुप की हैबिट्स को वो अपनी लाइफ में अडॉप्ट करेगा। तो इसके लिए पेरेंट्स को अपने बच्चों के ऊपर थोड़ा मॉनिटरिंग करनी चाहिए, उनके पीयर ग्रुप को ध्यान रखना चाहिए और बच्चों से खुल के बात करनी चाहिए। अब वो ज़माना चला गया जब पेरेंट्स बच्चों से बहुत से विषयों पर बात नहीं करते थे। आज के समय में आप बात नहीं करोगे तो आपका बच्चा सोशल मीडिया के थ्रू, किसी गलत प्लेटफॉर्म के थ्रू उस चीज़ के बारे में जान लेगा, उस विषय के बारे में जान लेगा और उसके भटकने के ज़्यादा चांसेस रहेंगे। इसलिए पेरेंट्स से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि सब पेरेंट्स अपने अपने बच्चों से खुल करके बात करें, उनको विषयों के बारे में बताएं और बच्चों की काउंसलिंग इसमें बहुत ज़रूरी है। एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूशंस हैं हमारे, स्कूल्स हैं हमारे, उनका भी इसमें बहुत बड़ा रोल है। तो ये एक तरह से मैं मानता हूँ कि ये पूरी की पूरी कम्युनिटी का जब एक साझा प्रयास रहेगा, तभी हम इस नशे का जो हमारे पास इतना बड़ा जो इशू है, जो इतना बड़ा दानव है ये, जिसने हमारी पीढ़ियों को, हमारे यूथ को अपनी लपेट में ले लिया है काफ़ी हद तक, तो इससे लड़ने के लिए हम तभी सार्थक कदम उठा पाएंगे, इसको तभी इफेक्टिवली हम इरेडिकेट कर पाएंगे जब पूरे के पूरे समाज की विभिन्न जो हमारी एजेंसीज हैं, हमारी सरकार की, हमारी NGOs हैं, आप लोग हमारे पत्रकार बंधु हैं, हमारे जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, हमारे जो भी लोग सोशल वर्कर हैं या जो भी लोग इसमें काम करना चाहते हैं, सभी का साझा प्रयास जब रहेगा तब इसके ऊपर हम अच्छे से काम कर सकते हैं।